जैसे सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, अब ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि और लोग भी सोचे, और मेनली मैं बात कर रही हूँ फीमेल्स की। देखिए, हमारे देश में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो वर्किंग है, लेकिन हाउसवाइफ भी बहुत है। तो जब हाउसवाइफ का इतना बड़ा रेशो है, तो अगर हम ये देखें कि वो लोग भी कई बार सोचते होंगे कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही बात आती है, प्रायोरिटी क्या होती है, पहले ये चीज देखते हो, उनके लिए उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, ये चीजें प्रायोरिटी रहती है। तो वो एक फिक्स्ड जॉब कई बार होता है नहीं कर पाती, एक 8 9 to 5 की जॉब वो नहीं कर पाती है ना। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि हम अर्निंग कैसे करें, तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैं अब आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ कि फीमेल्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो, फिर चाहे वो वर्किंग हो, कोई भी उनका कैसा भी प्रोफेशन, कैसा भी काम है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर हम इस फैक्ट के बारे में बात करें, जो हमारे देश के अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्र में जो विमेन रहती हैं, 64% उनमें से हाउसवाइफ हैं, मतलब वो घर पे ही रहती हैं, कोई वर्क नहीं कर रही बाहर निकल के, ऐसा। और अगर हम बात करें गांव क्षेत्र की भी, है ना, रूरल एरिया की भी अगर हम बात करते हैं, तो वहां से भी 60% वुमेन जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, मतलब 60% महिलाएं घर में ही रहती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने सिर्फ मेल्स को दिया हुआ है और औरतों के पास कोई हुनर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो आप ये समझिए, अगर हाउसवाइफ घर में जो रह रही हैं, घर के काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके अलावा भी तो उनकी कुछ क्वालिटीज होंगी। तो बेसिकली हमारा जो देश है वो ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ की कंट्री है। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं जो इवन हाउसवाइफ भी है ना, वो ओवर क्वालिफाइड है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ गुण और हैं, जो वो बस ये है, जिन या तो उनको अपनी प्रतिभा नजर नहीं आ रही है, या किसी ने उनकी वो प्रतिभा देखने की कोशिश ही नहीं करी, उन्हें खुद कोशिश नहीं करी, ये भी बात हो सकती है ना। कई बार होता है हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हमें लगता है हमसे कुछ ना हो पाएगा, तो फिर जब हमें ये लगने लगता है तो दूसरों को हम क्या बोलें कि उनको क्या लगेगा, है ना। तो जब खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमें कुछ नहीं आता या हम कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। अब मैं वो रीजंस बताने वाली हूँ आपको कि जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, वाकई औरतों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए, पहला कारण है एक्स्ट्रा इनकम। अब मान लीजिए, देखिए, आपके हस्बैंड बढ़िया कमा रहे हैं, मान लीजिए सब कुछ है ना, या आप एक स्टूडेंट भी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको, अब ये बताएं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो कब तक आपको ये लगे, कई बार ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार, अब पेरेंट्स से है ना पॉकेट मनी नहीं मांगनी चाहिए, है ना, या हाउसवाइफ भी होती है तो उन्हें लगता है कि कब तक हम अपने हस्बैंड से लेते रहेंगे, और फिर अगर कई बार होता है हिसाब देना पड़ जाता है, वो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उनको नहीं लगता कि नहीं, अब अपनी ही चीजों के लिए, घर की चीजों में, मतलब छोटी छोटी चीजों पे अगर हमें हिसाब देना पड़ जाए तो ये लगता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम लगती है। तो अगर आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं, भले आप कितना भी छोटा अमाउंट कमाएं, देखिए, पहला चेक किसी का बहुत बड़ा नहीं आता, मेरा खुद का चेक 200 300 का ही आया था पहली बार का, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, पहला चेक बहुत छोटा ही आए, लेकिन ये बढ़ता है ना, घटेगा तो नहीं, काम तो वो कर रहे हैं तो आगे बढ़ी गई। भले ही आप मंथली 2000 रुपए भी क्यों ना कमाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भले आप मंथली, लेकिन साल का देखोगे तो कितना हुआ, 24,000। ये 24,000 में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचें। आप अगर 24,000 में घर का, अगर आप ये कर रहे हो, तो 24,000 है, मान लीजिए आप मेडिक्लेम ही करवा दें उस चीज से, अगर आपने पूरे घर का मेडिक्लेम करवा दिया तो ये एक सिक्योरिटी हो गई आपके लिए, है ना, कोई भी जरूरत आई आपने कुछ उसमें सपोर्ट किया, है ना, या आपके सपोज कीजिए बच्चे हैं या भाई बहन हैं, अगर कोई भी है, मतलब जिस भी एज ग्रुप के हैं आप, तो आपके भाई बहन, बच्चे, या कोई भी कोई छोटी छोटी चीजों की डिमांड करता है, तो उसके लिए बार बार आपको किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, है ना, आप अपने शौक इससे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का बहुत अच्छा जरिया है ये। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए एक्स्ट्रा इनकम से लाइफस्टाइल तो चेंज हो सकती है ना, एक्स्ट्रा इनकम से आप अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी आप ये थोड़ा थोड़ा कमाते कमाते, ये पार्ट टाइम भी लिए आप काम कर रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा कमाते कमाते ये कभी 2000 4000 कमाते कमाते हो सकता है एक समय ये भी आ सकता है ना 15-20 हजार रुपए महीना कमाने लगे, है ना, उससे भी ज्यादा 30,000 तक भी पहुंचे। कई बार ये हो नहीं सकता कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। आप अगर कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं तो ये जो टेम्पररी इनकम होती है वो बढ़ बढ़ के आपकी परमानेंट इनकम में भी कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आपको, क्योंकि काम करते रहेंगे, इनकम आती रहेगी, किसको बुरा लगता है पैसा? आज के समय में पैसे की जरूरत किसको नहीं होती, चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो। क्या वो पैसा कमाना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके पास से थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाएगा तो बताइए क्या आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं सुधरेगी? आप उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट, आप उसमें अपने घर के लिए ही, जैसे मान लीजिए कि बड़े इन्वेस्टमेंट जब घर में करने की बात आती है, जैसे फर्नीचर ही नया खरीदना हो, है ना, घर में नया पेंट कराना हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब जो आपकी जरूरतें लगती हो आपको, तो इससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी फैमिली का स्टेटस बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटस, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। तीसरी बात आती है पर्सनल ग्रोथ की। देखिए घर में जब कोई रहता है ना, जैसे अगर हम सिर्फ घर में रहें या अपने ही सिर्फ घर के काम करते रहे, कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। क्यों? कई बार लोग आपको कह देते हैं कि तुमने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, तुम्हें क्या पता इसके बारे में, तुम्हें बाहर के बारे में क्या नॉलेज है ना, ये चीजें हो जाती हैं, है ना। तो आपको भी ये लगने लगता है कई बार, हाँ यार हमें तो कुछ भी नहीं पता है, हम तो ये भी नहीं जानते, हम तो बेसिक काम भी नहीं जानते बाहर के, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे में क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, जिससे धीरे धीरे आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और धीरे धीरे डिप्रेशन तक में चली जाती है ना। जब आप डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, बताइए अब ऐसे में अगर आप हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप काम करते हैं, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत काम करते हैं, है ना, और अगर आप थोड़ा बहुत भी आपके नाम की इनकम आने लगती है, आपके खुद के नाम की इनकम आने लग जाए, बताइए, है ना, आपके भले छोटी इनकम क्यों ना, लेकिन खुद के नाम की इनकम की वैल्यू ना बिल्कुल ही अलग होती है, उसका मजा ही अलग होता है, आप उसे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करता है, मतलब वो ये बता सकता है कि आपकी ये चीज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं। जैसे मुझे कई बार सर कहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात समझा पाती हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं ना, अप्रिसिएशन मिलने लगता है लोगों को, है ना, जब अप्रिसिएशन मिलने लगता है तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है ना। क्योंकि देखिए हर किसी को अप्रिसिएशन की जरूरत होती है ना। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है हमें अपना या किसी को, तो आप किसी का भी अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, आप उसके अच्छे कामों की तारीफ कीजिए, वो खुद ब खुद ऊपर उठने लग जाएगा और सारी नेगेटिविटी, सारे डिप्रेशन से वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसमें आने से जो भी नेगेटिविटी में लोग चले जाते हैं ना, उससे आप बच सकते हो। तो एक तरीके से आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ हो गई। ठीक है, कई बार ऐसा लगने लगता है लोगों को कि वो किसी से कम है, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं कि हम ये नहीं करते, ये नहीं आता। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर 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 आइए, क्योंकि इससे कुछ नहीं तो कम से कम आपका ये भ्रम जरूर दूर हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, आपको कुछ भी नहीं आता। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा आपका जो भी अगर ये डाउट्स है ना आपके दिमाग में, तो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। ज्यादातर लोगों को पता है कि देखिए कहीं भी आप किसी भी से बात करती हैं, कोई आपको अगर संबोधन करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आपके नाम से जाने। शादी से पहले क्या होता है, आपके पिताजी के नाम से आपको जाना जाता है ना, कि ये इनकी बेटी है। और शादी के बाद आपके पति के नाम से आपको जाना जाता है कि ये इनकी वाइफ है ना। और बच्चे बड़े हो जाते तो कई बार होता है बच्चों के नाम से भी जाने जाना लगता है कि ये इनकी मदर है। तो ऐसा क्यों है कि हमें दूसरों के नाम से, मतलब हमारे खुद के नाम की कोई पहचान ही नहीं है। हम क्या इस चीज में कर सकते हैं, मतलब दूसरों के नाम से हमारी आइडेंटिटी, ठीक है वो भी है एक हमारी, लेकिन हमारी खुद की भी तो अपनी एक पहचान है।
एक खुद का भी तो नाम होता है, वो कैसे? तो वो वही बात मैंने जैसे आपको बताई, भले ही आपका चेक चाहे छोटा क्यों ना आए, कितना भी कम हो ज्यादा हो, इस बात से मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस, जो आपकी जैसे आपकी आइडेंटिटी जो बनती है, एक पहचान बनती है जो आपकी लोगों की नजरों में, खुद की नजरों में, सबसे मेन आपको जो खुशी मिलती है ना, वो उन पैसों से कई गुना ज्यादा होती है ना। पैसा कितना भी हो, लेकिन जो अंदर की खुशी, ये चीजें आप हमेशा हर जगह से नहीं मिल सकते। आपको हो सकता है पैसा आपको और जगह से मिल जाए, लेकिन क्या आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, क्या आपकी पहचान बन रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है टू कीप योर स्वीटनेस। इसका मतलब है कि जैसे अब देखिए, हम लोग घर में जैसे फीमेल्स रहती हैं या कुछ हैं, भले वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, मतलब हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, अगर उन्हें बोला जाए तो देखिए, वो घर के कामों में, घर के लोगों की देखभाल करने में, घर की साफ सफाई में और इन सब चीजों में लगी रहती हैं, और अपने आप को वो क्या करती हैं, पीछे रख लेती हैं, चाहे उनकी सेहत हो, चाहे कुछ भी हो। और जब लाइफ में देखिए, जैसे उन्हें बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती हैं, है ना, फीमेल्स बहुत सेक्रीफाइस करती हैं अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, अपने अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, और कोई बाहर चला जाता है, बाहर जॉब करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार होता है कि जब लोग, महिलाओं को ये लगता है कि हमने अपने बच्चे के लिए इतना किया, और उनकी तरफ से कभी अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल पाता है कि उनकी केयर हो या कुछ, कभी ऐसा नहीं हो पाता ना, तो उनमें बहुत कड़वाहट सी आ जाती है, उनको ये ठगा सा महसूस करती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमने लाइफ लॉन्ग इनके लिए इतना किया और आज हमें ये सिला देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप ये काम करने लगती हैं, देखिए आपने एक तो अपने एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइज किया, आपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज करा, ठीक है, आप उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आएंगी नहीं, और जब उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आएंगी नहीं, आपने खुद के लिए भी तो कुछ खड़ा कर रखा है, खुद का भी तो एक एम बना रखा है। तो जब एम बना रखा है तो वो चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी, आप ना किसी को ताने देंगी, ना कोई आपको ताने मारेगा, ना कोई आपको उस बारे में कुछ ये कहेगा, आपको उल्टा अप्रिशिएशन ही मिलेगा कि हाँ, आपने एक सोच के कुछ सोचा आपने, और एक पहल की, एक कदम आगे बढ़ाया है, आगे मतलब इन लोगों के लिए, चाहे अपने बच्चे के लिए हो, फैमिली के लिए हो, किसी के लिए भी। नेक्स्ट बात आती है वही फॉर नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, आपका बच्चा है, आपने मान लीजिए आप किसी भी एज ग्रुप का आपका बच्चा है ना, आपने करना शुरू करा नेटवर्क मार्केटिंग, शुरुआत करी, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो एक तो आप इसमें क्या करते हैं, जैसे जब आपको, भले ही मैंने कहा ना छोटा ही अमाउंट का चेक है, लेकिन अगर आपके बच्चे ने आपसे किसी चीज को लेके जिद करी तो आप वो पूर्ति कर सकते हो। आपको घर वालों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको अपने हस्बैंड का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि अरे मुझे ये दिलाना है, मतलब आपको वहां पे बुरा फील नहीं होगा कि मुझे किसी से मांगना पड़ रहा है ना, वो चीज नहीं आएगी आपकी। तो एक तो ये है कि आप उनकी ख्वाहिशें भी पूरी कर पाते हो। दूसरी बात ये भी है कि आप एक वेल सेटल्ड अगर बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, जैसे कि अजीत सर हैं, लक्ष्मण सर हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी, जैसे डीबीओ का पूरा वो बना रखा है, डीबीओ ग्रुप तो है, साथ में जैसे दिल्ली कीवा स्टोर बना रखा है, तो और इतने अच्छे पोजीशन पे वो जा चुके हैं उनके बच्चों के लिए भी, कि अब उन्हें ये टेंशन नहीं है आगे कि अगर उनके बच्चों की जॉब है, लगे चाहे ना लगे, वो लगेगी, लेकिन कभी अकस्मात कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भी बच्चे वेल सेटल्ड हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत है, उनको कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं है, उनका बिजनेस पहले से वेल सेटल्ड है। तो वही चीज है, अगर आपने अपने बिजनेस में इतनी ग्रोथ कर ली तो एक समय बाद आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉब लगे तो लगे, देखिए आपको भी पता है इस समय देश की स्थिति क्या है, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जॉब वैकेंसीज है ही नहीं, कितने लोग जॉब कर लेंगे। और बिजनेस में अगर कोई आता है तो देखिए, एक नए व्यक्ति को बिजनेस करने में कितनी दिक्कत होगी एज कम्पेयर टू अगर कोई पुराना पहले से करता आ रहा हो। तो पुराने के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अगर कोई आगे बढ़ता है तो ये और अच्छा होगा ना, और उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरीके से आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए एक सपोर्ट तैयार हो रहा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आप अगर अच्छा पैसा इसमें से कमाने लग जाते हैं, मान लीजिए, देखिए कभी कोई बुरा समय किसी को बता के नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है ना। भगवान ना करे कभी कोई आपकी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और अकस्मात आपको इकट्ठे पैसे की जरूरत पड़ जाती है। क्या आप ऐसे, मान लीजिए आपको इकट्ठे, मान लीजिए किसी के ऑपरेशन के लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के ऑपरेशन के लिए अचानक से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है एट इंस्टेंट, तुरंत, क्या आप अपनी हाथों पे 5 उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे लोगों के नाम जो आपको तुरंत के तुरंत 5 लाख रुपए दे दें? या फिर 5 लोग भी ऐसे गिन सकते हैं जो 1-1 लाख रुपए भी दे दें आपको इस समय? रिश्तेदारों के या किसी के भी आप नाम गिन लो, जब मुसीबत की समय आता है ना, तो कोई साथ नहीं आता, आपको खुद ही चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो हमें ये, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये तैयार कर रहा है कि हमें फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वो एक सिक्योरिटी भी हमारे पास होती है, हमें भटकना नहीं पड़ता, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आपकी डिग्निटी बनी रहेगी, आपकी मर्यादा, आपकी शांति सब बनी रहेगी, आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज के लिए। आप दे पाएंगे उल्टा लोगों को, आप उनसे कुछ लेंगे नहीं, आप उल्टा उन्हें दे पाएंगे। अब कई बार बात ये आती है कि देखिए, जैसे अब कई बार होता है कि फीमेल्स अपने ही जो घर खर्च के लिए उन्होंने पैसा लिया, अगर हाउस वाइफ है तो घर खर्च के लिए उन्होंने पैसा लिया, अब उसी में से वो बचा के अगर अपने हस्बैंड को या मतलब किसी को भी गिफ्ट दे रही है, तो एक ऑकवर्ड लगता है ना कि पैसे भी उन्हीं के पैसों से गिफ्ट खरीद के उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज लगती है जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। गिफ्ट के एक अलग ही महत्व हो जाता है अगर वो आपने अपने पैसों से लिया हो, अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा हो, है ना। आप इन पैसों से जो भी आप यहाँ से अर्न कर रही हैं उसको आप एक्स्ट्रा चीजों में, जैसे कि आप एज अ, ठीक है, एक्स्ट्रा ही समझ लीजिए, आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, या कोई अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या अनमैरिड भी है तो अपने पेरेंट्स को आप क्यों नहीं उनको गिफ्ट नहीं कर सकते? आप उन्हें वेकेशन गिफ्ट कर सकते हैं, एक हॉलीडे प्लान कर ली और ये कह दिया चलो हम घूमने चलते हैं यहाँ पर, वो आपकी साइड से हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपको जितना मतलब आनंद मिलेगा ना इन चीजों से, वो शायद ही आपको किसी चीज से मिले। तो कहने का मतलब है, आपकी इनकम से आए हुए कोई भी छोटी से छोटी चीज भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और वो आपको बहुत खुशी देगी। और अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हैप्पीनेस। आपको जो खुशी मिलेगी, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपको खुशी मिलने वाली है दूसरों के लिए कुछ करके, अपने लिए कुछ करके, अपने खुद के लिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अपनी खुद के लिए जो आपकी इज्जत होती है वो बढ़ जाती है कि हाँ, आपको ये लगने लगता है नहीं, मेरी भी कोई वर्थ है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये फैक्ट है, आज के समय में हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, भले ही वो कितना ही अमाउंट क्यों ना कमाए, भले ही वो छोटा सा एक अमाउंट हो, लेकिन खुद के लिए तो वो कमा सकते हैं ना। और हम हर लेडी उसमें सक्षम है, हर एक व्यक्ति इस चीज में सक्षम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और खासकर फीमेल्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब बात आती है कि चलिए ये तो डिसाइड कर लिए कि करनी है, अब बात आती है कि कंपनी कौन सी ज्वाइन करें, है ना। बहुत सारी कंपनीज है ना। तो जब बात आती है कंपनी कौन सी ज्वाइन करें, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है 4 चीजें, 4P। 4P किसी भी कंपनी के लिए डिसाइड करते हैं चीजों को। 4P में आता है, पहला होता है प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, ठीक है। कंपनी कब से एस्टैब्लिश्ड है, कितना काम कर रही है, क्या कंपनी सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट चिल्लाती रहती है, या फिर है ना अपने जो उसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनके बारे में भी सोचती है, अपने जो टीम है उनके नीचे उनके बारे में भी सोच रही है ना। कंपनी का प्रोफाइल है ना, कितना बड़ा काम है, खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है कि नहीं प्रोडक्ट, है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। दूसरा देखना होता है आपको कंपनी का प्लान। कंपनी का प्लान क्या दर्शाता है, क्या वो अपने जो नीचे जो छोटे लीडर्स हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, क्या उनके बारे में कंपनी सोच रही है,
क्या उनको सपोर्ट करने को कंपनी तैयार है, या सिर्फ वो टॉप जो लीडर्स ऑलरेडी जो वेल सेटल्ड हैं, जो सब कुछ उनका वेल है, सब कुछ है अच्छा, उन्हीं के बारे में सोच रही है। तो ये आपको देखना चाहिए कि कंपनी का प्लान किसके फेवर में है। क्या वो न्यू ज्वाइनिंग्स को भी फेवर करता है, सबके लिए अच्छा है, या सिर्फ टॉप लीडर्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। आप जब टीम बनाएंगे, टीम को लेके बात करेंगे, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेंगी। थर्ड आता है प्रोडक्ट। कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उनके और कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंपनी के पास सिर्फ एक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है, दूसरे नहीं है, है ना। तो हमें वो कंपनी चूज करनी चाहिए जिसमें हम वैरायटी ऑफ पीपल से जुड़ सकें, हम एक ही सेक्टर या एक ही टाइप के व्यक्तियों को से जुड़ के ना रह पाए, है ना, सिर्फ उन्हीं। क्योंकि हमें ये देखना होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है। अब एक मिडिल क्लास व्यक्ति एक मिडिल क्लास व्यक्ति को ही जानता होगा, या इवन और कम हो कुछ उसको, हायर क्लास वाले लोगों को कितना जानता होगा, और या वो कितना उठना बैठना होगा। ये बात होती है ना कि हमारा उठना बैठना किनके साथ है। अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति है तो उसका उठना बैठना भी मिडिल क्लास व्यक्तियों के साथ ही होगा। कोई बहुत एलीट क्लास पीपल के साथ उठना बैठना हो ऐसा शायद एक दो हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक होगा। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, मेनली ये भी चीज देखनी होती है। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट पी कैसा है, उसका प्राइस कितना है, क्या वो हमारी बजट में आ रहा है या हमारी पॉकेट कर देगा, पूरा पैसा निकाल के ले जाएगा। ऐसा काम भी काम फिर कि अगर हम अपने घर की जरूरतों के लिए ही हमें, जहां हमारा बजट था घर की जरूरतों का मान लो 5,000 रुपए, उसकी जगह हमें खर्च करने पड़ रहे हैं 10,000 रुपए, तो फिर वो अर्निंग कहाँ आई, फिर तो वो पैसा उल्टा चला गया। आया क्या आपके पास, भले उसमें से कुछ लौट के आ गया, मान लो 3,000 लौट भी आए, तो भी आपका ओवरऑल खर्चा तो 7,000 का हो गया ना। तो ये चीज भी हमें देखनी होती है कि प्रोडक्ट्स के प्राइस कैसे हैं। ठीक है, तो ये 4 पी होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन 4 पी के बाद अगर मैं बात करूं कीवा की, मैंने भी ये 4 चीजें देखी, सब कंपनीज को स्टडी करा, तो इन चारों पी के बारे में जानने के बाद मैंने कीवा जब ज्वाइन करी, तो मैं अगर बात करूं तो कीवा 2010 से स्टैब्लिश्ड है, ISO सर्टिफाइड है, और अच्छे इसका जो हेड ऑफिस है बेंगलोर में भी है, और जो हमारा मेन ऑफिस है लुधियाना में है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है, कीवा खुद मैन्युफैक्चर करती है, कई देशों में इनके निवेश कार्यालय बन चुके हैं और काफी लंबे समय से काम कर रही है, लोगों के बारे में सोच रही है कीवा, है ना। तो सबसे पहले मैंने कंपनी का प्रोफाइल देखा जो मुझे काफी अच्छा लगा। जो हमारे MD हैं डॉक्टर करण गोयल सर, वो खुद ही नेचुरोपैथी में BSMS करके आए हैं फॉरेन से, और प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जो हमारी माननीय राष्ट्रपति थी उनके द्वारा सम्मानित भी हैं। तो कंपनी का प्रोफाइल मुझे काफी अच्छा लगा। जो हमारे सर हैं वो बहुत सोचते हैं लोगों के बारे में। दूसरे फिर मैं बात आती है प्लान पे। प्लान बहुत इजी है हमारी कंपनी का, कोई इसमें कीवा में कोई ऐसा नहीं है कि प्लान को लेकर के आपको ये करना है, वो कोई हिडन चीजें नहीं है। कई बार होता है कंपनी शुरुआत में जब ज्वाइनिंग करानी होती है तो छुपा लेते हैं चीजें, नहीं, हम लोग कुछ नहीं छुपाते, साफ सुथरा क्लियर काम करते हैं। टारगेट भी बहुत छोटा है। अगर कोई घर घर का ही, मैं तो कह रही हूँ आप कुछ मत करो, आपने सिर्फ घर घर का सामान ले लो, तो भी आप मिनिमम टारगेट बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे, है ना। तो प्लान बहुत आसान है कंपनी का। तीसरी बात आती है प्रोडक्ट्स। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हमारा टारगेट है 1 साल के अंदर 1000 प्लस प्रोडक्ट्स होने का। प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होते तो इतने सारे लोग और इतनी अच्छी इनकम यहाँ नहीं जनरेट कर पा रहे होते। तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि काफी सारे आप देख सकते हैं आईरोज आ रहा है कि काफी सारे मॉडल्स हैं, काफी सारे जो मिस इंडिया तक हैं, जैसे ऐसे लोग भी इन चीजों को यूज कर रहे हैं, यूज करके लोगों को बता रहे हैं यूज करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर अच्छी चीजें होंगी तभी कोई मॉडल्स या अपनी हेल्थ के साथ वो लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। फिटनेस मॉडल्स हैं तो वो लोग अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। तो अगर प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हैं इसलिए वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन बात आती है प्राइस की। ये सबसे शानदार है हमारी कंपनी में। अगर आप ज्वाइन होते हैं कंपनी में, एक तो पहली बात ज्वाइनिंग फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन मिलता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है हमारी कंपनी में। दूसरी बात, अगर फ्री रजिस्टर हो जाते हैं आप, लाइफ टाइम आपको बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे वो 21 रुपए के हमारा छोटा सा नीम फेस वॉश हो, रिफ्रेशिंग सोप हो, या फिर 6,000 रुपए की सिल्वर प्लस हो, वुमेन केयर पाउडर हो, है ना।
तो इन सारी चीजों पे हमें लाइफ टाइम बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है, और हर महीने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आते हैं जिन पे बाय वन गेट टू फ्री का ऑफर भी मिलता है। मतलब आप ये समझ लीजिए प्राइस वाइज कितने इफेक्टिव हैं ये। आप खुद यूज करते हैं तो भी आपको कम रेंज का पड़ेगा, अगर आप किसी को सेल करते हैं तो रिटेल प्रॉफिट भी आप इसमें बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कीवा की जो मैंने पढ़ी जानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, कीवा भी क्यों करनी चाहिए, शायद ये समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि करें कैसे, करना क्या है ना। हमने समझ में आ गया हमें ज्वाइनिंग लेनी है या कीवा ही ज्वाइन करना है। अगर आपने प्लान समझा, देखी चीजें, अगर आपने मन बना लिया कि हाँ कीवा अच्छी है, कीवा ज्वाइन करते, तो करना क्या है। सिर्फ 2 काम करने हैं आपको। फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली कहूंगी, फीमेल्स के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं आपको। एक तो अपना खुद का ध्यान रखना है, दूसरा अपनी दुकान बदलनी है आपको। बस 2 चीजें, ठीक है। खुद का ध्यान रखना है और अपनी दुकान बदलनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, मतलब अपना ध्यान रख के और अपनी दुकान बदल के ही हम अपना अर्निंग भी कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, आप खुद सोचिए कि आप आजकल ज्यादातर महिलाओं को ही प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड ले लो, हार्मोन्स के डिसबैलेंस की बात ले लो, उनके पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम ले लो, डायबिटीज ले लो, ये सारी चीजें महिलाओं को ही ज्यादा अटैक करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं पूरे। आप सुबह से, अगर आपका बच्चा मान लो स्कूल जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आपने उनके लिए टिफिन बनाया, सबके लिए कुछ ना कुछ किया, घर में जो भी हैं और लोग हैं उनके लिए खाना बनाया, सब कुछ करा, लेकिन आपने खुद ने खाया कि नहीं, ये चीज देखा है आपने। कई बार होता है अपना अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर कुछ ना कुछ आप मिस कर जाती हैं किसी भी कारण से। तो क्या होता है, फीमेल्स खुद अपने को बैक स्टेज पे रख लेती है, पीछे रखती हैं और सबको आगे कर देती हैं। इससे नुकसान क्या होता है, आपकी खुद की हेल्थ। और आप ये सोचिए, अगर आपकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है तो आप दूसरों की हेल्थ कैसे ठीक रखेंगे, कैसे उन्हें आप अच्छे से। आप ये सोचिए, एक दिन आप बीमार पड़ जाएं घर में, क्या स्थिति होती, सब चीजें दिक्कत भरी हो जाती है ना। तो मेन काम यही है, सबसे पहले आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका ठीक होना जरूरी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हम सभी के घरों में सामान आता है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब चीज हर कोई यूज करता है और ये डेली यूज का सामान है। कि ऐसा भी नहीं है कि बजट में नहीं आ रहा तो अगले महीने ले लेंगे, नहीं भाई, ये तो डेली यूज का सामान है, हर कोई इस्तेमाल करता है। ये कोई ऐसी चीजें, लग्जरी आइटम्स नहीं है कि आपको ले लिया तो चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, नहीं, सबको चाहिए होता है। तो देखिए, आप मार्केट में कहीं से जाके लेते हैं, आपको कोई बेनिफिट मिलता है उससे? नहीं मिलता। यहाँ अगर आपने अपनी दुकान बदल ली, आपने अपनी नॉर्मल दुकान की जगह कीवा की दुकान पे आ गए, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लाइफ टाइम 1+1 तो मिलने ही वाला है। मतलब जैसे हमारा टूथपेस्ट है 90 रुपए का है, 90 रुपए में 2 टूथपेस्ट मिलते हैं, तो कितने का पड़ा, 45 रुपए का पड़ा, 45 रुपए का 100 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है। नॉर्मल मार्केट रेट या कई चीजें तो इससे भी कम रेट पे, अगर आपको मार्केट रेट पे भी चीजें मिल रही हैं या इससे कम पे मिल रही हैं, तो आप बताएं क्या आप आना नहीं चाहेंगे। और उसमें भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक चीजें हैं, केमिकल्स नहीं है। क्योंकि मैं खुद इतनी केमिकल कॉन्शियस थी, कीवा ज्वाइन करने से पहले ही मैंने अपने घर के बहुत सारे आइटम्स, जितने भी केमिकल्स के आइटम्स थे ना, मैंने अपने घर से सब हटा दिए थे। जब मुझे कीवा मिली तो मुझे ये लगा कि चलो भाई, बिना केमिकल के अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल रहे हैं, नहीं तो मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे केमिकल से, अगर हम पढ़ लिख के यही चीजें नहीं सीख पा रहे हैं कि जो चीज यूज कर रहे हैं किसी के कहने पे बस यूज कर ले, वो सेलिब्रिटी यूज कर रहा है क्या उन चीजों को? नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, उनको उसके लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो हमें देखना बनता है कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या चीजें हैं, पैराबेन्स है, सल्फेट्स है, क्या क्या हानिकारक चीजें हैं, हमें ये देखना चाहिए। तो जब मैंने ये चीजें देखी, मैंने बदल दी अपने घर से, और कीवा में आने के बाद मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिलने लगी है सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आया होगा, 2 काम करने हैं बस, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपनी दुकान बदलनी है। अब फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि जैसे हमारा वुमेन हेल्थ जूस है, ज्यादातर ये वुमेन की 80 to 90% जितनी भी समस्या हो, चाहे वो लिकोरिया की हो, चाहे वो उनके डाइजेशन की हो, चाहे उनके पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हो, इन सबको दूर करता है। फिर मेंस्ट्रुअल केयर अलग से है हमारे पास, ठीक है, लिकोरिया केयर अलग से अवेलेबल है, यूटेराइन टॉनिक अवेलेबल है, एक सैनिटरी नैपकिन, एनायन सैनिटरी नैपकिन के नाम से, वो भी लॉन्च हो चुका है कंपनी में,
जिसके रिजल्ट बहुत शानदार है। धीरे धीरे आगे की भी जब हम मीटिंग करेंगे, आगे के सेशंस में हमें इन पे एक एक प्रोडक्ट पे डिटेल्ड ट्रेनिंग भी करने वाली हूँ और सब आपको फिर धीरे धीरे पता चलता जाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे हर एक कोर लीडर का, हर एक चेयरमैन का, हर एक डायरेक्टर का, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, कुंज सर का और कीवा इंडस्ट्रीज का और आप सब महानुभावों का। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, दिल अंतरात्मा आज आप लोगों ने खुश कर दी। थैंक यू वेरी मच सभी दोस्त। अगर आपको वास्तव में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा तो आप अपने 2-2, 5-5 वर्ड ग्रुप के अंदर जरूर लिखें, जिससे कि उन लोगों को यह एहसास हो जिन्होंने ये ट्रेनिंग गलती से छूट गई। और मैं गारंटी से कहता हूं वो मन में पछतावा उनको जरूर होगा, क्योंकि मुझे खुद को ये पछतावा, ये ट्रेनिंग पहले हमने क्यों नहीं करवाई। अपना अपना सभी लोग अपना अपना जो भी फीलिंग्स हैं जरूर ग्रुप में शेयर करें। आप निराश ना हो, बाकी लोगों को भी मैं मौका देना चाहता था, लेकिन मौके कहते ना, समय बहुत कम था हमारे पास। सभी लोगों को मौका मिलेगा, सभी लेडीज को मौका मिलेगा। और अब बारी है घर से गृह लक्ष्मी की। थैंक यू, जय हिंद, जय कीवा, आई लव ऑल। सभी लोगों के लिए प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।